डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट हैं, इसलिए खुद की रिसर्च और समझदारी से इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक के थ्रू बेचते हैं। यह एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर इन्वेस्टर्स शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं ताकि उन्हें कंपनीज के प्रॉफिट और ग्रोथ का हिस्सा मिल सके। अब जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट का हिस्सा मिल सके, एक कंपनी क्यों अपने प्रॉफिट को बांटेगी आम जनता में, इन्वेस्टर्स में। तो उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी एक साल में 1 करोड़ रुपए का रिवेन्यू करती है एग्जाम्पल के तौर पे, और 10% उसका प्रॉफिट हिस्सा होता है, तो 10 लाख रुपए वो एक साल में बचा रही है। तो अगर कंपनी को अपना वैल्यूएशन या अपनी ग्रोथ उसको 5x करना है, 5 टाइम्स करना है, 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है उसको अगले 3 सालों में, तो उसको वो 10 लाख रुपए सेव करके हर साल वो दोबारा इन्वेस्ट करके तब उसको कई साल लग जाएंगे अपनी कंपनी को 5x करने में। लेकिन अगर उसके पास फंड हो गए तो वो 1 साल में, 2 साल में उस फंड को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बढ़ा के वो उस बिजनेस को 5x पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसको फंड्स की जरूरत होती है जो वो शेयर के थ्रू, लोन के थ्रू, है ना, डिबेंचर के थ्रू, और भी एक्स वाई जेड तरीके होते हैं सोर्स या फंड को इकट्ठा करने के, उनके थ्रू इकट्ठा करके कर सकता है। अब इसमें क्योंकि हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो हम शेयर पे फोकस करेंगे। एक लोन के बारे में बता देता हूँ। लोन बेसिकली कंपनी को अगर फंड चाहिए होता है तो वो लोन ले सकती है बैंक से। लेकिन अगर वो बैंक से पैसा लेती है इतने ह्यूज अमाउंट में, तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को देना पड़ता है एज ए इंटरेस्ट। सो वो इंटरेस्ट से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ रुपए अगर कोई कंपनी ले रही है तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, जो कि उनकी देनदारी बन जाती है हर साल की, चाहे कंपनी प्रॉफिट कर रही हो, चाहे ना कर रही हो, चाहे लॉस कर रही हो। लेकिन शेयर में जब कोई कंपनी शेयर इशू कर देती है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग शेयर होल्डर को करती है। अगर बाई चांस किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया या कंपनी की हालत कोई ठीक नहीं है, तो वो उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि उसको इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे। तो ये एक मेन फायदा है शेयर का कंपनी उसके लिए। और आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए, डिबेंचर्स क्या होते हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर किए, मैं इनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट या टर्म्स शेयर मार्केट के क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शेयर क्या होता है, जैसे पहले भी बताया, कंपनीज अपने ओनरशिप को शेयर में डिवाइड करती है। हर एक शेयर स्मॉल यूनिट होता है जिसे इन्वेस्टर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये शेयर होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा। स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में बीएससी और एनएससी दो स्टॉक मार्केट है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली किसी मार्केट की ग्रोथ या डी ग्रोथ को जानने के लिए जो हम इंडेक्स होता है उनको सेंसेक्स हो या निफ्टी, जैसे हम बात करते हैं कि 2000 में सेंसेक्स 5,000 पे था, 15,000 पे था और अभी 56,000 पे चल रहा है। या निफ्टी के बारे में बात करें, 2008 में क्राइसिस के टाइम पे बैंक निफ्टी 50 8,000 पे था, अभी 20,000 पे है। तो हम हर एक साल में ग्रो कर रहे हैं 2008 के बाद। तो ये मेजरमेंट को बताता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इंडेक्स में आप बैंक निफ्टी भी होता है जिसमें आप खाली सिर्फ जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो ये कुछ तरीके के इंडेक्सेस होते हैं, इनको डिटेल्ड में हम आगे आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में। अब बुल स्टैंड और बियर स्टैंड क्या होता है, जब कंपनी ग्रोथ कर रही होती है रेगुलर बेसिस पे,
तो उसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। जब कंपनी मार्केट, और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है या शेयर के प्राइस नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, उसको बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। रिसेशन हो सकता है, ग्लोबल मार्केट हो सकती है, ग्लोबल मार्केट में कुछ अगर लेट्स सपोज यूएस की मार्केट में कुछ गड़बड़ी हुई, कोई स्टॉक मतलब, तो इंडिया मार्केट पे भी इम्पैक्ट आएगा, वो भी उसका भी ट्रेंड बियरिश हो जाएगा। या मतलब एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो बनाकर। अब आईपीओ क्या होता है, आपने सुना होगा, अभी आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो आईपीओ बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जब अपना शेयर लॉन्च कर रही होती है मार्केट में, उसको आईपीओ बोलते हैं, सीधी सरल भाषा में। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मैं उसको उसका आईपीओ लाना चाहता हूँ मार्केट में, तो मेरे को एक सर्टेन प्रोसेस होता है जो फॉलो करना पड़ता है। जो कि ये स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेबी एक बनाती है नियम, वो फॉलो करना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं कि ये कंपनी 7 से या 10 साल तक रेगुलर काम कर रही होनी चाहिए होती है। इसकी ग्रोथ 10 साल बढ़नी चाहिए, वॉल्यूम बढ़ने चाहिए, इतने करोड़ रुपए का ये काम करनी चाहिए। तो इसके सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करने के बाद ही आप अपना स्टॉक मार्केट में अपना शेयर लॉन्च कर सकते हैं। अब ब्रोकर क्या होता है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की मदद लेनी होगी। ब्रोकर आपके बिहाफ पे शेयर खरीदने और बेचने में आपकी मदद करता है। अब ब्रोकर के नाम अगर मैं बताऊं तो अभी जीरोधा बहुत चल रहा है ना, आईसीआईसी, डायरेक्ट, एचडीएफसी, ये सारे ब्रोकर्स हैं बेसिकली जो आपको हेल्प करते हैं शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए और बेचने के लिए। अब एक आम आदमी को शेयर खरीदना है अगर शेयर मार्केट में, तो वो कैसे खरीद सकता है? उसके लिए रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। उसके लिए उसके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट बेसिकली इसमें आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको, जैसे मैंने अभी जीरोधा का बताया, आईसीआईसी का बताया, एचडीएफसी बैंक का बताया, तो आप उसमें डीमेट अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट के साथ साथ हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। इसमें आप बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत भी होती है। तीसरा, आपको बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन करते हैं शेयर मार्केट के या डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आप निकाल सकते हो और उसी से आप उसको दोबारा उसमें डाल सकते हो। तो ये तीनों अकाउंट आपस में लिंक होते हैं। तो ये तीनों अकाउंट आपके लिए रिक्वायर्ड है अगर आप ये शेयर मार्केट में अपना पैसा मतलब कोई शेयर खरीदना चाहते हो तो। आज के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और आगे डिटेल वीडियोस हम और इन टॉपिक्स पे शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे आपको, ताकि आपको इजीली सरल भाषा में समझ सको कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। अगर आपको कोई टॉपिक और जानना तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।